हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मरियम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की जो वीडियो है ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो जितने भी जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, वो उसमें से ज़्यादातर या तो ग्रेजुएशन में है या तो ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है तो आप ग्रेजुएशन के साथ और ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे करियर ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम। बीकॉम के बाद आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शन है, कहाँ कहाँ पर आप करियर बना सकते हैं और कुछ 10 तरह के जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से अगर किसी पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर हम डिटेल वीडियो भी बना देंगे कि इस सेक्टर में या इस फील्ड में अपना करियर कैसे बनाना है। ठीक है, तो हमारी जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले नंबर पर है मास्टर इन कॉमर्स। अब ये आप लोगों को लग रहा होगा ये कहाँ से नाम शुरू कर दिया, मास्टर इन कॉमर्स से शुरू कर दिया। जी हाँ, मास्टर इन कॉमर्स से स्टार्टिंग हमने इसलिए करी है कि एमकॉम करके आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता, बट अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं और कॉलेज में स्टूडेंट्स को एज अ प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को टीचिंग पढ़ाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पीएचडी करना ज़रूरी होता है। और पीएचडी करने के लिए आपको नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपल्सरी होता है। तो अगर आपको नेट देना है तो उसके लिए आपको एमकॉम करना या मास्टर्स डिग्री आपके पास होना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एमकॉम होना ज़रूरी है, आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री अगर है तो आप पीएचडी कर सकते हैं, नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये उन लोगों के लिए है जो टीचिंग में अपना करियर टीचिंग के लाइन में बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप मास्टर डिग्री में अगर आपको पीएचडी करना है तो आप एमकॉम कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है। अपने आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री ले सकते हैं। लेने के बाद नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, हर साल उसका एग्ज़ाम होता है। नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एमकॉम का मशवरा इसलिए दिया गया है क्योंकि आप आगे टीचिंग में अपना करियर अच्छे से बना सकें। सेकेंड, यहाँ पर हमारी लिस्ट में आता है एमबीए। आपने बहुत से लोगों को एमबीए का मशवरा देते सुना होगा। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एमबीए का मतलब होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 2 साल का कोर्स होता है, ड्यूरेशन इसकी 2 इयर्स होती है। ये भी मास्टर डिग्री होती है जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर कॉलेज से किया हुआ, सभी जगह से किया हुआ एमबीए की इतनी वैल्यू नहीं होती है। आजकल हमारे इंडिया के अंदर एमबीए करके लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से भी एमबीए कर लें और आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। एमबीए के कई सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। लगभग 5000 कॉलेजेस हैं जहाँ से एमबीए कराया जाता है। टॉप जो कॉलेजेस हैं वो है 5000 कॉलेजेस। तो यहाँ पर आपको एमबीए का पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में से कुछ पॉपुलर एग्जाम है जैसे कैट, मैट, जैट या सीमैट। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। तो वो एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद जो कट ऑफ लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो जितना अच्छे से आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया होगा उतना टॉप लेवल का आपको कॉलेज मिलेगा और उतनी ही वैल्यू आपकी एमबीए की डिग्री की होगी। तो एमबीए के लिए आपको कौन सा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कौन सा कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कैसी आपकी परसेंटेज है, ये कुछ चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप कहीं भी अपने लोकल किसी भी कॉलेज से एमबीए करना चाह रहे हैं तो फिर उसकी वैल्यू भी वैसे ही होती है। अगर आपको मेहनत ज़्यादा नहीं है, आपके अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको लाइफ में तो कुछ भी नहीं मिल सकता। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पर आ जाता है सीए। सीए कभी हम सब ने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड तक बने रहिएगा, कुछ नई चीज़ें भी बताएंगे जो शायद आप लोग आज के टाइम पर पॉपुलर है। तो नेक्स्ट है सीए। सीए क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ये क्या करता है? एक कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, कंपनी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें एनालाइज करता है, देखता है, उससे रिलेटेड कंपनी का प्रॉफिट, बैलेंस शीट, सारी चीज़ें यही हैंडल करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको सीए बनना है तो सीए के 3 स्टेप्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल ईयर। इसी के साथ साथ आपको एक आर्टिकलशिप लेनी होती है, एक सीए के अंदर ट्रेनिंग भी लेनी होती है। यहाँ पर हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं करियर आफ्टर ग्रेजुएशन की, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अगर क्लास 12 के बाद सीए में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको फाउंडेशन से एडमिशन मिलता है। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके बीकॉम या ये कह लीजिए कि ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए।
अच्छा, अगर आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरमीडिएट से एडमिशन मिल जाएगा, आपको फाउंडेशन करने की नीड नहीं है, ठीक। बट अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से ना करके आर्ट्स या किसी और साइड से किया है, किसी और स्ट्रीम से किया है, तो वहाँ पर आपके 60% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, तो 55% परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप किसी और स्ट्रीम से ग्रेजुएट है तो आपकी 60% परसेंटेज होनी चाहिए, तब आप सीए के लिए एलिजिबल होंगे। और वहाँ पर भी जो सीए के लिए आप एलिजिबल होंगे तो आपको जो डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा वो इंटरमीडिएट से मिलेगा। इंटरमीडिएट के बाद सीए फाइनल ईयर और जो आर्टिकलशिप है वो आपको करनी होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो सीधे इंटरमीडिएट में तो आपको एडमिशन मिलता है, उसी के साथ साथ आपकी आर्टिकलशिप भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो जाता है अगर हम लोग ग्रेजुएशन के बाद सीए में एडमिशन लेना है। नॉर्मल अगर हम सीए में एडमिशन लेते हैं तो हम लोगों को पहले फाउंडेशन क्लियर करना होता है। फाउंडेशन क्लियर होने के बाद इंटरमीडिएट का या तो एक या दोनों ग्रुप में से कुछ भी देना होता है, उसे क्रैक करना होता है। जब मेरा इंटरमीडिएट क्रैक हो जाता है तब हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन प्लस आर्टिकलशिप दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा करियर ऑप्शन है फोर्थ, वो है सीएस। सीएस का फुल फॉर्म होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो कंपनी में टैक्स से रिलेटेड ज़्यादातर उसकी जॉब होती है। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, सीए से थोड़ा सा ईजी होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिलेबस होता है, बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज आपको दी जाती है। लेकिन जो एग्ज़ाम में मार्किंग होती है वो ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी सी शायद सीए के कंपेयर में थोड़ी ईजी होती है। सीएस जो होता है उसके अंदर भी हम लोगों की 3 स्टेजेस होती हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन के बाद एंट्री की बात कर रहे हैं। अगर आप 12th के बाद सीएस ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, देन प्रोफेशनल लेवल पर आप पहुँचेंगे। और बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से एडमिशन मिल जाता है। एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल लेवल पर आप पहुँचते हैं, फिर आप बन जाते हैं सीएस। और सीएस बनने के बाद आपको 1 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है, तब आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कंपनीज आपको सेलेक्ट करके प्लेसमेंट हो जाता है। सीएस के बाद अगला हमारा जो नेक्स्ट जो करियर ऑप्शन है वो है सीएफए। देखिए सीएफए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। यहाँ पर आपको जो कंपनी के फाइनेंसेस होते हैं उसे एनालाइज करने से रिलेटेड जॉब करना होता है। अगर आपको एनालिसिस करना अच्छा लगता है, बैलेंस शीट वगैरह कभी अगर शायद आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, अगर कभी पढ़ी हो, बैलेंस शीट देखी हो किसी कंपनी की, उसे रीड करना, उसे समझना अगर अच्छा लगता है तो सीएफए ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। यूएसए का इंस्टीट्यूट है वो ऑफर करता है, सीएफए इंस्टीट्यूट है यूएसए में, वो इस कोर्स को ऑफर करता है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। जो सीएफए होता है उसमें 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 जब वो क्रैक हो जाएगा तो आप लेवल 2 पे पहुंचोगे, जब लेवल 2 क्रैक हो जाता है तो लेवल 3 पर पहुंचते हो, उसके बाद आपको सीएफए का सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपके टाइम ड्यूरेशन की कितना टाइम हमें लग सकता है, तो 1.5 से 4 साल तक लग सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एग्जाम को क्रैक करते हैं, कितना टाइम आपको लगता है। और लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि जो सीएफए का सर्टिफिकेट है वो लगभग 165 कंट्रीज में एक्सेप्ट किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। बहुत सारी कंट्रीज इस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करती हैं। अगला हमारा करियर ऑप्शन है सीएमए यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप लोगों ने पढ़ा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रेजुएशन में, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, रेशियो एनालिसिस वगैरह सिखाया जाता है, यानी कंपनी की पोजीशन का दूसरी जगह से कंपेयर करना, दूसरी कंपनी से, कंपनी का अपनी असेट और लाइबिलिटीज का कंपेयर करना, कैश फ्लो, फंड फ्लो मैनेज करना। तो अगर आपको उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, आपको मैनेजमेंट की लाइन में जाना ठीक ठाक लगता है तो आप सीएमए कर सकते हो। सीएमए जो है वो भी यूएसए का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफर करता है, करवाता है इस कोर्स को। ये जो कोर्स होता है इसमें भी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है फाउंडेशन, देन इंटरमीडिएट और उसके बाद लास्ट स्टेज होती है फाइनल। यहाँ पर आपको लगभग 3 साल का टाइम लग जाता है और बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एग्जाम को क्रैक कर लेते हो। 3 साल का टाइम तो लगना ही लगना है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। सीएमए के बाद सीपीए है। सीपीए जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसको कौन ऑफर करता है, इसे भी यूएसए का इंस्टीट्यूट ऑफर करता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट।
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट की डेफिनेशन तो बहुत पढ़ी हम लोगों ने अकाउंट्स में, ठीक है, कि AICPA ने ये डेफिनेशन दी है। बट AICPA जो है वो अपनी तरफ से कुछ कोर्सेज भी कंडक्ट करता है, जिसमें से कोर्स है CPA। CPA जो होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, बट इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है तो आप CPA नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास कोई और डिग्रीज भी होना चाहिए, आपकी वैल्यू और ज़्यादा होनी चाहिए। यानी सिर्फ ग्रेजुएशन वालों को नहीं यहाँ पर अप्लाई एलिजिबल नहीं होते। तो एलिजिबल कौन होते हैं? CA, CS, या फिर आपने मास्टर्स करके रखा हो, MBA किया हो, मास्टर डिग्री ली हो, भले ही कॉमर्स में ली हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ली हो, MCOM किया हो या MBA किया हो, तब जाकर आप CPA के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप साथ में CA भी कर रहे हो तो CA के बाद CS, आप CA के बाद CPA कर सकते हो, काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। जब हम CA कर रहे थे तब भी हम सोचते थे कि मेरा CA जब कंप्लीट होगा तो CPA करेंगे, तो वो तो खैर बात अलग हो गई। उसके बाद इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है CPA में, 1 पेपर होता है और उसके 4 लेवल होते हैं। एक ही दिन जाओगे पेपर देने, 4 पेपर हो जाएंगे और अगर आपका वो पेपर क्रैक हो गया तो आपको CPA का सर्टिफिकेट मिल जाता है। बोलने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जितना हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था, CPA का एग्ज़ाम अच्छा खासा टफ होता है, बट इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर आपने ये CPA कर लिया और आप एक CA हो या CS हो, तो उसके बाद आप किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाओगे तो वहाँ पर आपकी डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है अगर आपने CPA करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जो लोग स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं या अपनी ही कंट्री में बहुत अच्छी जॉब चाहते हैं या ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो ये सारे कोर्सेज जैसे CPA है, CMA है, CFA है, तो ये कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हम लोगों के लिए अगर हम लोग फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है FRM यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क को मैनेज करने का काम आपको करना होगा। कंपनी का जो रिस्क है तो कितना रिस्क कंपनी ले, कितना कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, तो ये सारी आपके काम हो जाएंगे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में। यहाँ पर आपके 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। फर्स्ट लेवल में आप एडमिशन लिख लोगे, जब वो आपका क्लियर हो जाएगा तो आप लेवल 2 में पहुंच जाओगे। लेवल 2 हो जाएगा तो आपको FRM का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ड्यूरेशन यहाँ पे 2 इयर्स है, 1 to 2 ईयर, 1 से 2 साल आपको लग सकते हैं। वो फिर से हम बोलेंगे आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एग्जाम को क्रैक करते हो, कितना आप अपना फोकस उस पर दे रहे हो, कितना आप उसमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। देन CIB सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनको इसको ज़रूर करना चाहिए CIB को। यहाँ पर जो इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 6 महीने से 1 साल के अंदर ये कोर्स आप कर लेते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ पढ़ना तो सब जगह पड़ेगा, लेकिन इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। तो समझते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होता है CIB के सर्टिफिकेट के लिए या CIB का एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास इनकी शर्त है कि आपने 12th कॉमर्स से किया, ठीक है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जाहिर सी बात है आप सबने क्लास 12 कॉमर्स से ही किया होगा। उसके बाद आपने BCom किया हो, अगर BCom नहीं किया है, आप किसी और स्ट्रीम के हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं किसी और स्ट्रीम के हैं, उन्होंने BCom नहीं किया है यानी ग्रेजुएशन कॉमर्स से नहीं किया है, BA कर रहे हैं, तो BA इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, ये इनकी कंडीशन है। या फिर आपके पास MBA होना चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो ये कुछ इनकी शर्तें हैं कि क्लास 12 कॉमर्स से होना चाहिए, BCom होना चाहिए 12th के बाद, अगर BCom नहीं किया है 12th के बाद BA कर लिया है तो BA में इकोनॉमिक्स होना चाहिए आपके पास, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में MBA करके आए हो तो आप CIB के सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद आपको ईजिली बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल जाती है। हमारे करियर ऑप्शंस में जो 10th नंबर पे है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपको करना क्या होता है, आपको किसी भी कंपनी को, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करके सोशल मीडिया पे वायरल करना होता है, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग करना होता है, उसको प्रमोशन करना होता है। ये सब एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किया जाता है और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटिंग जो होता है वो इस टाइम पर बहुत ही हाई पेइंग करियर ऑप्शन है। आपको ये समझने हैं कि हमारे जो 10 करियर ऑप्शन हम लोग आज शेयर कर रहे हैं, उन 10 करियर ऑप्शन में जो पहले के 9 है वो अपने आप में सब हाई पेइंग करियर ऑप्शन है, बट उन 9 के का अगर कंपेयर करें तो ये सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है इस टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से लोग, ऐसे भी लोग हैं जो एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं इस टाइम पर। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप चूज करते हैं एज अ करियर तो आप बहुत आगे सक्सेस पाने वाले हैं। बट आपको ध्यान ही रखना है बस
कि थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है, पेशेंस रखना होगा और थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा। उसके बाद आप इसमें काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, बहुत सारी जगह हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपको ईजिली मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, स्किल शेयर है, यूडेमी है, जो आपको कोर्सेज बेचते हैं। वहाँ पे जाके सर्च करिए, ईजिली आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग के जो ज़्यादातर कोर्स हैं, जितना हमने देखा तो मेरा 3 to 11 मंथ्स के होते हैं मैक्सिमम। 3 महीने के अंदर भी लोग बता देते हैं, पढ़ा देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, और बहुत से लोग 6 महीने, 8 महीने, 11 महीने के कोर्सेज भी बनाकर बेचते हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में सीखना चाहते हैं, उसके बाद कैसे उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, कैसे एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। बट यहाँ पे आपको सिखाया क्या क्या जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एसईओ सिखाया जाता है, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और आपको यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग सिखाई जाती है, ईमेल मार्केटिंग सिखाई जाती है। हमने तो कुछ ही नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको सिखाई जाएंगी, जो आपके काम आएंगी। अच्छा देखिए, इसका कोर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा कि कहाँ से आपको करना है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं। बट अगर आपको फ्री कोर्स करना है डिजिटल मार्केटिंग का, तो इसके लिए हमने देखा था, गूगल पर आप जाओगे, गूगल पर आप डालोगे गूगल डिजिटल गैराज, और गूगल पे आपको फ्री में कोर्सेज मिल जाते हैं। तो गूगल ने डिजिटल मार्केटिंग का फ्री कोर्स भी डाला हुआ है, और जब आप उस कोर्स को कर लेते हैं तो गूगल उसका आपको सर्टिफिकेट भी देता है, और गूगल का जो सर्टिफिकेट है उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी है आजकल, इसको मैंने देखा था। तो आप क्या कर सकते हो, या तो चाहो तो पैसे देकर कर लो, या तो उसी कोर्स को आप गूगल पे फ्री में कर सकते हो, फ्री में उसका सर्टिफिकेट ले सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा 10th करियर ऑप्शन डिजिटल मार्केटिंग। तो आज की जो वीडियो उसमें हम लोगों ने समझा कि कैसे हम अलग अलग फील्ड में अपने करियर को बना सकते हैं, या एक कॉमर्स का स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट अगर वो किसी अच्छे करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहता है, तो ग्रेजुएशन के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे 10 करियर ऑप्शन के बारे में जाना है, उम्मीद में आप अपना करियर बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए थैंक यू।